स्पीच इज़ जस्ट लाइक एन आर्ट। आप तैयारी करते हैं, आप कंटेंट इकट्ठा करते हैं, स्टेज पे जाते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करते हैं, अच्छे से अपने हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड इवेंचुअली यू ऑन द कंपटीशन, आप कोई भी तकरीरी मुकाबले को जो है वो जीत जाते हैं। सो कैसे जीतते हैं, क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ अब्दुल रहमान। एज़ यूजुअल हम एक अच्छे से पॉडकास्ट करने जा रहे हैं एंड वी हैव अ स्पीच एक्सपर्ट फ्रॉम द सीरियस उर्दू कैटेगरी एंड शावेज़ हमारे साथ आज मौजूद हैं। वैसे शावेज़, मुझे लगता है आप अपना मैक्सिमम कंपटीशंस को ऑन करते रहते हैं और सो स्टार्ट करते हैं। शावेज़, सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मल क्वेश्चन एज यूजुअल पूछूंगा, बट मुझे बताइएगा कि हर किसी को ना कोई शॉर्ट स्टोरी होती है, किसी भी फील्ड में ले लें, जस्ट लाइक मेरी होगी, आपकी होगी। सो आप बाय होम यू इम्प्रेस्ड एंड यू नो एंट्री इनटू दैट फील्ड, किससे आप मुतासिर हुए? टीवीज़ पे किसी को देखते थे, डिबेट्स या स्पीच सुनते थे, तो आपने कहा कि नहीं मुझे भी शौक है, मैंने भी इस फील्ड में जाना है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट में। थैंक यू। जी बिल्कुल, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद होता है। बस ज़रूरत होती है उस टैलेंट को निखारने की, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। मेरा जो सफ़र है डिबेट्स का, ये डिक्लेमेशन का, ये स्टार्ट हुआ था 2023 में यूनिवर्सिटी में आके। स्कूल या कॉलेज लेवल में मैं ये चीज़ें देखता था, टीवी पे डिबेट कंपटीशन देखे, स्पीच कंपटीशन देखता था, बट कभी ऐसे मौका नहीं मिला, कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। एंड जब मैं यूनिवर्सिटी में आया 2023 में, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला जिसके जरिए मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता था, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर सकता था ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो मैंने 2023 में ये सफ़र जारी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये सफ़र जारी है और मैंने कई ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह जीते भी हैं। तो बेसिकली माय क्वेश्चन वाज बेसिकली कि हु इम्प्रेस्ड यू, लाइक आप किससे ज़्यादा मुतासिर हुए? लाइक कोई ख़ास पर्सनैलिटी या कोई भी यूँ कह लें कि पॉलिटिशियन आपने कहा बड़ी अच्छी स्पीच डिलीवर करता है, या मेरा बेसिकली ये था कोई सेलिब्रिटी थे या कैसे? नहीं, इस तरह से मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था, कोई स्पेसिफिक इंस्पिरेशन नहीं थी। ठीक है। मैं किसी मतलब जो रैंडम लोग होते हैं, जैसे कि टीवी कंपटीशन जो होते हैं, डिबेट कंपटीशन, डिक्लेमेशन के कंपटीशन होते हैं, उन पे सुनता था, बट इस तरह से मेरी कोई इंस्पिरेशन किसी स्पेसिफिक पर्सन या पर्टिकुलर सेलिब्रिटी को लेकर नहीं थी। ठीक है। बस इसी तरह से था कि मुझे नहीं लगता जैसे आम आवाम है जो डिबेट कंपटीशन के लिए जाते हैं, प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइडेड होता है, तो इस तरह से मुझे भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी बस। सही है। सो वैसे शावेज़, आपका कैसा कंपटीशन था? लाइक स्टेज पे जस्ट फर्स्ट टाइम गए तो क्या नर्वसनेस थी, और वैसे पहला कंपटीशन जीता था या हार गए थे आप? जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें जीता था, मैं थर्ड पोजीशन होल्डर था। अच्छा, फिर अपने पहले कंपटीशन में? लेकिन उसके लिए ये है कि स्टेज फेयर था। अच्छा। फर्स्ट टाइम था और काफी नर्वस भी था, शिवरिंग सब कुछ था, और बस यही दिल में ख्याल बार बार थे, लोग क्या सोच रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट होती है। आप कभी भी बाईसाइकिल चलाना सीखें या कोई भी काम करें तो गिरे बगैर आप वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह से डिक्लेमेशन आप गलतियों के बगैर नहीं सीख सकते, आप गलतियां करेंगे, आपको सिखाया जाता है, फिर आप इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा शावेज़, एक मेरे माइंड में भी एक आता है, मैंने भी एक दफा दो दफा ट्राई किया है, लेकिन खैर वो मेरी फील्ड नहीं बन सकी। सो जस्ट लाइक हम एक टॉपिक सपोज कर लेते हैं कि आपको एक एजुकेशन का टॉपिक मिले, आपने उसके ऊपर कोई स्पीच करनी है, डिबेट व्हाटएवर, आप उसका कंटेंट कहाँ से लेते हैं? जो उसका कंटेंट है, सॉरी, फ्रॉम एआई, जैसे आजकल चैट जीपीटी है, या फिर आप कोई बुक्स से, न्यूज़पेपर से, या किसी एक्सपर्ट से, या आप सारी उसको अपने माइंड से खुद जो है वो बनाते हैं, और फिर उसको कैसे बैलेंस और एक फॉर्मेट में लेके आते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इसी हवाले से परेशान होते हैं कि हम कंटेंट कहाँ से इकट्ठा करें। क्योंकि बेसिकली इनका ये मेन क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि जो आपका असल जो चीज होती है इसमें वो होता ही कंटेंट है। अच्छा। आपने जो डिलीवर करना है उसके लिए डिपेंड करता है आपका मुतालिया कितना है। अच्छा। एक उसके लिए बुक्स भी पढ़नी चाहिए आपको। एक मैं जिस तरह से अपना कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूँ, आर्टिकल रीडिंग करता हूँ, देन जो सर्वेज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन के, ये सब रीड करता हूँ, एंड उसके साथ जो भी करंट सिचुएशन होती है, जो करंट अफेयर होते हैं, वो उन पे लाजमी मुतालिया उनका करता हूँ। तो इस वजह से कोई भी टॉपिक आता है, अगर फॉर एग्जांपल फिलॉसफी का टॉपिक है या कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक है या किसी भी चीज पे, तो उसके लिए आपका मुतालिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। और चैट जीपीटी का या एआई का यूज करना गलत नहीं है। ऑब्वियसली अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट एक्यूरेसी कितनी है
ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। हमने ये चीज चेक करनी है, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि उसने जो चीज दी है, जो एग्जांपल दी है हमें, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वाकई एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अच्छा, कि ऐसा भी, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ जी, कि किसी की स्पीच को उठा के मॉडिफाई कर लेना, ऐसे भी आप कर सकते हैं? ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा असर नहीं रखता। अच्छा। स्पेशली जजेस की नजर में ये बहुत बुरा अमल होता है। अच्छा, आपको हमेशा एक नई तकरीर कुछ नहीं आता। लिखना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए। सही है। देखिए, भले ही आप बहुत कमाल का ना लिख सकें, लेकिन कोशिश तो करें। एटलीस्ट आप खुद से लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें इस चीज के लिए। अच्छा, वैसे लाइक आप स्टेज पे जाते हैं तो वैसे ही लोग आपके सामने जब आपको देख रहे होते हैं, एक तरह से घूर रहे होते हैं, तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट इंसान भी जो है वो आपकी तरह, मेरी तरह भी कहीं ना कहीं जाके पजल हो जाता है। बिल्कुल। सो उस टाइम आप अपनी नर्वसनेस और बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करते हैं? सेकेंडली, आप लाइक एक जो आप स्पीच याद करते हैं कि आप उसको रट्टा लगाते हैं और यू जस्ट लर्न दैट स्पीच इनटू द पॉइंट्स, आप अपने माइंड में जो है उसके पॉइंट्स बना के याद कर देते हैं? देखिए, जहाँ तक नर्वसनेस का सवाल है, तो जितने भी बड़े डिबेटर हैं या आपकी डिक्लेमेशन आपने कर चुकी हैं, अच्छा। आप जब स्टेज पे जाते हैं तो एक दफा आपको नर्वसनेस महसूस होती ही होती है। अच्छा। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इस तरह से पैदा करें कि आप तकरीर जो है अच्छे तरीके से याद करें। आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करके जाएं, आपको पता हो कि मैं तकरीर भूलूंगा नहीं। अच्छा। तो वहां पे नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट जहां तक बात है याद करने का, तो अगर आप उर्दू सीरीज कैटेगरी की बात करें, तो इसमें हमें एक एक जुमला याद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप टू द पॉइंट बात नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट बात नहीं करते होते। अच्छा। इसमें ये होता है कि आप वो दूसरे कुछ डिबेट के कैटेगरीज होती हैं, बीपी हो गया, एमजीएन, उनमें ये आप करते हैं, लेकिन उर्दू सीरीज कैटेगरी में आपने पूरी तकरीर अच्छे तरीके से याद करनी होती है। अच्छा। अगर आप कहीं पे भूल जाते हैं तो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपने वर्ड बाय वर्ड उसको याद करना होता है। तो ये भी डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या इतनी हाजिर दिमाग है। अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता आप वहां पे भूल जाते हैं, तो आप उस चीज को किस तरह से मॉडिफाई करके जल्दी से कवर कैसे कर सकें। सही है। अच्छा शबीर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें अक्सर वैसे नहीं बताते कि लाइक जस्ट आप कभी स्पीच कंपटीशन हार जाते हैं जी, या उसके बाद जो जाहिर बात है बड़ा इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, तो आप उस डिमोटिवेशन को कैसे लाइक कंट्रोल करते हैं? कैसे खुद को जो है मोटिवेट करते हैं? नो डाउट फ्रेंड्स भी करते हैं, लेकिन एक अंदर होता है कि यार ये जीतना चाहिए था और वगैरह वगैरह, वो मुझे देखने आया था और ये सुनने आया था, तो उस जो आपको एक डिमोटिवेशन, उसको कैसे आप जो है इनटू मोटिवेशन चेंज करते हैं? सही। अब देखें, ये एक फितरी अमल है। अच्छा। आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, अगर आप जीत नहीं जाते तो ये दुख होता है इस चीज का, आप डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन यह है कि मैदान में उतरना चाहिए। दो ही चीजें होती है, या इंसान जीत जाता है या इंसान सीख जाता है। हमेशा ये ज़हन में रखें कि आप जा रहे हैं, वहां पे और भी लोग हैं। अच्छा। और भी लोग मुकाबला के लिए आए हुए हैं। तो 50 अगर लोग बोल रहे हैं या 80 लोग बोल रहे हैं, सब के सब नहीं जीतेंगे। जो बाकी बच जाएंगे वो ये सोचे कि हम सीखने आए हैं, या तो आप जीत जाएंगे या फिर आप सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने एक मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपके ख्याल से लाइक जजेस को कैसे आप एक कोई भी बिगनर है या कोई भी जो डिबेट स्पीच करता है वो कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं? आपके ख्याल से कौन सा वीक पॉइंट है जजेस कहते हैं कि भाई वाह, ये यही स्पीच थी, ये यही तकरीर थी और बस यही लाइक इसी को हमने जो है वो विन करवा देना है? जो भी बिगिनर है, जो भी नया है इस फील्ड में, सबसे पहले तो उनका तलफ़ुज़ बेहतरीन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन। जी। अच्छा। तलफ़ुज़ के साथ जब भी वो स्पीच रखें, कोशिश करें जो उसमें एग्जांपल्स ऐड कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स में। अच्छा। जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा तारीखी जो हमारे पास मिसालें होती हैं वो इस्तेमाल ना करें। सही है। क्योंकि तकरीर जो है वो कोई आज का काम नहीं है। सही है। ये बहुत अरसे से होती आ रही है। सही है। ये यूनानी जो है लोग थे, उनसे स्टार्ट हुई थी और अब तक है। और तारीख से मिसालें देना बंद करें। सही है। कोशिश करें कि आप जो भी तकरीर कर रहे हैं उसकी जो मिसालें हैं, जो उसका मवाद है, वो जो मौजूदा हालात हैं उनसे रिलेट करें उस चीज को। सही है। तलफ़ुज़ पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए और फिर जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है। यही था आपसे। ठीक है, इसका जवाब इसमें देता हूँ। सही है। आपके जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये पता होनी चाहिए जुमले के लिहाज से है या नहीं है। सही है। और फिर डिफरेंस होना चाहिए, आप किस लेवल पे डिबेट कर रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे हैं या स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे। स्कूल लेवल पे आप स्पीच में बहुत ज्यादा जेस्चर आपके होते हैं, आपके हाथ बहुत ज्यादा हिलते जुलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे आप थोड़ा मैच्योर लेवल पे डिबेट करते हैं, प्रोफेशनल वे में। आपके हाथों की मूवमेंट, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। सही है। अच्छा शबीर, आप कोई लाइक सजेशन या कोई एडवाइस बिगनर्स के लिए कि उनको रोजाना ये करना चाहिए
कोई भी टिप्स जो आपके लिहाज से, जो आप अपने टाइम पे आपने कहा कि जब मैं स्टार्ट की थी तब मुझे ये करना चाहिए था या मुझे कोई ये बता देता, सो व्हाट्स योर सजेशन टू द न्यू बिगिनर्स? कोशिश करें, मुकाबले सुने। अगर आप पार्टिसिपेट कहीं नहीं भी कर रहे तो आपकी शुरुआत है इस फील्ड में, तो आप मुकाबले सुने। अगर कहीं पे कोई भी कंपटीशन हो रहा है, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, वो सुने। आप डेली बेसिस पे कुछ तहरीरात लिखा करें। सही है। किसी भी टॉपिक पे हर इंसान, देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। आइडियाज की कलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है। आप खुद से कोई भी आइडिया अपने ज़हन में लाए, कोई भी मौजू, और भी कोशिश करें क्या मैं इस पे लिख सकता हूँ। सही है। डेली बेसिस पे 10 लाइंस लिख लें, एक पैराग्राफ छोटा सा लिख लें। फिर जो सिचुएशन है, जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हवाले से आप खुद लिखने की डेली कोशिश करें और उसकी फिर प्रैक्टिस डेली करें। शीशे के सामने खड़े हो, अच्छा। अपने हाथों की मूवमेंट, आप कैसे बोल रहे हैं, और फिर उसको देखें कि आपने जो मिसाल ऐड किया या आपने जो लिखा है वो क्या सही है, क्या जुमले एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं या नहीं। खुद आप एनालाइज उसको देखें, एनालाइज खुद करें फिर उसको। अच्छा शावेज, आपके लिए लास्ट एक छोटा सा चैलेंज है जी। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ और आपको एक मैं टॉपिक देता हूँ, आपने उस पे जो है ना कुछ लाइक स्पीच के अंदाज में आपने उस पे सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोलना। चले ठीक है। और टॉपिक मैं आपको देता हूँ कि सदाकों के पीछे खड़ा एक शख्स। सही। 10 सेकंड 10 सेकंड आपके पास सोचने के लिए। आई थिंक 5 सेकंड रह गए हैं। सही है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग इन 3 2 1। मैं ऐसी अंधेर नगरी में रहता हूँ सदरे अली वकार, कि जहां फिरौन, नमरूद सब ही मौजूद हैं। गुनाह किसका है किसका नहीं, इस पे इंसाफ नहीं किया जाता। इंसाफ इस पे किया जाता है कि आपकी तिजोरी कितनी भरी हुई है और आप इंसाफ लिखने वाले के मुंह पे कितने सिक्के मार सकते हैं। सलाहों के पीछे खड़े शख्स से कौन पूछता है कि तुम्हारा जुर्म क्या था, बल्कि उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी जेब खाली है या भरी हुई है। लाओ मेरी झोली सोने के सिक्कों से भर दो, तो आज इन सिलाहों से कैद हो, इनसे आजादी लेके वापस चले जाओ। क्या बात है, जबरदस्त, एग्जैक्टली एक्सीलेंट। बाकी आपके बोलने में और आपके जेस्चर्स में आपके पीछे बैकग्राउंड नजर आ रहा है कि आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशंस एंड जितने भी आपके आगे आने वाले मुकाबले हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस है, चाहे वो स्मॉल है या ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आपको कुछ ना कुछ उनको जो है वो आपसे जरूर सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह वो अडॉप्ट करेंगे इन चीज़ों को जो आपने बताई हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनकी जो है स्पीच डिलीवरिंग में चेंज आएगा। सो आई थिंक इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।